दोस्तों सोचो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। वर्ल्ड के हर कोने से स्कॉलर्स यहाँ सीखने आते थे। बट एक दिन सब कुछ जलकर राख हो गया। कौन थे वो लोग जिसने नालंदा जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी को मिट्टी में मिला दिया? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। यहाँ मैथ्स, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ पढ़ाया जाता था। लाइब्रेरी का नाम था धर्मकुंज, नॉलेज का खजाना। बोलते हैं वहाँ 9 मिलियन बुक्स हुआ करती थी। बट 1193 एडी में, एडी मीन्स कॉमन एरा जो भी चल रहा है, एक अटैकर आया, बख्तियार खिलजी। उसने देखा कि यहाँ हिंदू, बुद्धिस्ट, इंडियन स्कॉलर्स इतने इंटेलिजेंट है कि उनको हरा पाना नामुमकिन है। आपको पता है उसने क्या किया? पहले तो मोनास्ट्री पे जाके अटैक किया, फिर स्टूडेंट्स और मॉन्क्स को मार दिया, उसके बाद लाइब्रेरी में जाके आग लगा दी। कहते हैं नालंदा की लाइब्रेरी लगातार 3 से 6 महीने तक जलती रही। कितने ग्रंथ, कितनी शिक्षा, सब हवा हो गया। लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा है, खिलजी ने ऐसा क्यों किया? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं धर्म की घृणा, ज्ञान को नियंत्रित करना, भारत की सांस्कृतिक शक्ति को कमजोर करना। लेकिन एक थ्योरी और भी है जिसे लोग कम जानते हैं। खिलजी बीमार पड़ गया था और जब एक नालंदा के वैद्य ने उसको इलाज दिया तो वो ईर्ष्या से भर गया कि भारत का ज्ञान उसके साम्राज्य से ज्यादा मजबूत है। सवाल वही है, सच क्या था और हम क्या सीखते हैं? नॉलेज को जलाया जा सकता है पर ज्ञान फिर भी जिंदा रहता है और हम पूछते रहते हैं क्यों? दोस्तों मैं आपको एक जेन्युइन रीजन बताता हूँ कि क्यों नालंदा जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी को जला दिया बख्तियार खिलजी ने। दोस्तों हमारे ऋषि मुनि सिर्फ ज्ञानी नहीं थे, उनके पास बहुत ही एडवांस स्पिरिचुअल पावर्स हुआ करती थी। वो लोग सालों की तपस्या करके ऐसे ऐसे मंत्र या विद्या सीखते थे जिससे वो मन से या जगह से जहां चाहे वहां पहुंच जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने स्पेशल मंत्र और टेक्निक्स किताबों में लिख रखी थी ताकि नॉलेज आगे तक सरवाइव करे। यानी अगर कोई वो मंत्र सही तरीके से पढ़ ले तो वो भी अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता था, जैसे एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंट ट्रैवल। पर दुख की बात यह है कि नालंदा की लाइब्रेरी में जो ऐसे 1000 ग्रंथ थे वो सब जलकर राख हो गए। सालों की तपस्या, रिसर्च और ज्ञान एक ही अटैक में राख हो गया। बट सोचो, अगर अभी तक वो विद्या, वो शक्ति और वो मंत्र नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखे होते तो हम कितना एडवांस बन चुके होते, हम कितना आगे जा चुके होते। बट कोई बात नहीं, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस रिबॉन्ड कर लिया है। बट अफसोस की बात यह है कि वो शक्ति, वो मंत्र अब हमारे पास नहीं रहे। बट इट्स ओके, ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इंटरेस्टिंग लगी हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ कौन सी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो मैं एक्सप्लोर करूं। आप सजेस्ट करो, हम ढूंढ निकालेंगे।